आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, कौन से ऐसे व्यवसायी हैं या कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनमें इन्वॉल्व लोगों को आसानी से बैंक लोन नहीं मिलता है। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी को इस वीडियो में पता चलेगा कि कौन से ऐसे सरकारी जॉब्स या सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जिनको बैंक लोन आसानी से नहीं मिलता है। और अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बैंक आसानी से लोन दे देते हैं और उनकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा लोन दे देते हैं क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी ठीक होती है और सैलरी टाइम पे आता है। लेकिन बड़े ही शॉकिंग और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्फॉर्मेशन आप सभी को बीच अभी ये पहुंचा नहीं होगा, लेकिन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स हैं जिनको ऑन टाइम सैलरी आती है, जिनका रैंक भी अच्छा होता है, जिनकी रिपुटेशन भी ठीक है मार्केट में, लेकिन उनको बैंक लोन देना प्रीफर नहीं करता है। और जैसा कि हमने कल के लाइव में डिस्कस किया था और मैंने बताया भी था आपको ब्रीफ में कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट का ऐसा कुछ डिपार्टमेंट्स होता है जहाँ पे एम्प्लॉय को बैंक लोन आसानी से नहीं मिलता है। बैंक लोन मिलने में काफ़ी सारी परेशानी होती है उनको। तो आइए शुरू करते हैं। और मेरा नाम अजीत यादव है। मैं आप सभी के बीच में पर्सनल फाइनेंस और लॉ से संबंधित कंटेंट अपलोड करता हूं और मैं लॉ के फील्ड में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं। तो आप सभी की जो भी समस्याएं होती है उस पर जैसे भी आपको परेशानी होती है, जो भी आपकी जिज्ञासा होती है, आप मुझे कोऑर्डिनेट करते हैं तो मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करता हूं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, किसी भी लीगल सहायता के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, उसके अलावा भी कई ऐसे प्रोफेशनल हैं जो प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट बिजनेस में, और उनको लोन आसानी से नहीं मिलता है, कंपनी उनको लोन देने से बचती है। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है वो पुलिस का डिपार्टमेंट आता है। पुलिस चाहे स्टेट की हो, मतलब दिल्ली की पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो या यूपी की पुलिस हो, पुलिस डिपार्टमेंट्स को कोई भी बैंक लोन देना नहीं चाहता है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंकर्स जब पर्सनल इंक्वायरी करते हैं किसी भी लोन बोरोवर्स के लिए, तो उनकी पूरी कुंडली खंगाल लेते हैं कि वो उसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड कैसा रहा है, लोन सेटलमेंट रेशियो कैसा रहा है, उसका सिविल का स्कोर कैसा रहा है, और हर तरीके से आपका प्रीवियस जो डेटा निकाल के उसके बाद ही वो लोग कोई भी लोन आगे प्रोसीड करते हैं। और सबसे बड़ी बात है रिकवरी रेट। रिकवरी रेट भी बैंकर्स को ध्यान में रखना होता है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो लोन रीपे करने में वो बंदा रीपे कर सकता है या नहीं कर सकता है, रीपे करना चाहता भी है नहीं चाहता है, या रिकवरी उससे कैसे होगी, क्या ऐसा तिकड़म लगाया जाए कि लोन जल्दी से रिकवर हो जाए, और किन किन लोगों से लोन रिकवर करना आसान होता है, कौन ऐसे लोग हैं जो लोन उनसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है और लोन देना ही नहीं चाहते या मतलब उनसे वसूल नहीं कर पाते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे बैंक कंपनी को लगता है कि लोन वसूल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि अगर एक तो आप पुलिस बन के भी उनको नहीं धमका सकते, जैसे रिकवरी एजेंट धमकाते हैं कि पुलिस के नाम पे और थाने के नाम पे, कोर्ट कचहरी के नाम पे। तो पहली बात तो पुलिस के नाम पे पुलिस को धमका ही नहीं सकते। वो एक दो सवाल पूछ लेंगे कि आपका बैच नंबर क्या है, आपका ड्यूटी रोस्टर क्या है, आप कौन से थाने में हो, और कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें होती है जो सिर्फ डिपार्टमेंट्स को ही पता होती है। तो रिकवरी एजेंट्स वो नहीं बता पाते हैं, तो वो समझ आते हैं कि रिकवरी एजेंट है, फिर वो उल्टे उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी पुलिस वाला लोन ले चुका है और वो लोन रीपे नहीं कर रहा है तो आप थाने में तो जा नहीं सकते उसको अरेस्ट करने के लिए, और कहीं अगर आपको उसको कंप्लेन लिखवाना है तो आप पुलिस के, जाहिर सी बात है, पुलिस के पास ही जाएंगे, पुलिस थाने में जाएंगे। पहले तो पुलिस थाने में पुलिस के खिलाफ कंप्लेन होगी नहीं, अगर कंप्लेन दर्ज भी हो गई तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। कोई उसको अरेस्ट वारंट इशू हो गया, पुलिस वाले जल्दी उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। तो वो मल्टीपल उसको सेफ्टी फीचर मिला है, इनहेरेंट सेफ्टी फीचर मिला है, जहाँ पे पुलिस वालों को आप आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकते या अपना लोन रिकवरी नहीं कर सकते। इसीलिए पुलिस को लोन देने से जो भी बैंकिंग कंपनी है वो बचती है और नहीं चाहती कि किसी भी पुलिस वाले को लोन दिया जाए। और ये सिर्फ लोअर लेवल के पुलिस वालों के लिए नहीं है, वो एएसआई से शुरू होकर, कांस्टेबल से शुरू होकर एसएचओ और एसएसपी डीसीपी तक के लोगों को बैंक लोन नहीं देना चाहता है, क्योंकि उनको रिकवरी का सबसे बड़ा इशू आता है। लोन को रिकवर करने में उनको बहुत परेशानी आती है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में पुलिस वाले ही ऐसे एक सबसे बड़ा तबका है पुलिस का जिसको बैंक लोन नहीं देना चाहता है।
और जिसके पीछे यही रीज़न है कि पुलिस से बैंक वाले लोन वसूल करना उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर होती है। इसीलिए पुलिस वाले जल्दी लोन नहीं ले पाते हैं और बैंक भी उनको नहीं देना चाहता है। तो ये पहले प्रोफेशनल्स हैं। दूसरे नंबर पे हैं एडवोकेट्स। एडवोकेट्स चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे वो पैनल पे हों, चाहे प्राइवेट काउंसिल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पैनल पे हों, चाहे उसमें जुडिशरी के अधिकारी हों, चाहे कोर्ट के स्टाफ हों, उनको भी बैंक लोन देना पसंद नहीं करता है। और बैंक लोन इसीलिए देना पसंद नहीं करता है क्योंकि वो जानता है कि इनसे जो एडवोकेट्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं, कोर्ट के स्टाफ हैं, कोर्ट क्लर्क हैं, या किसी भी तरीके के लॉ से संबंधित प्रोफेशनल हैं, तो उनको कानून का पूरा ज्ञान होता है। उन्हें पता है कि किस सिचुएशन में बैंकर्स आपको कोऑर्डिनेट कर सकता है, कब आपको इंटरेस्ट डबल करके ले सकता है, कब आपके लोन माफ़ किए जा सकते हैं, कब आप रिकवरी के लिए कॉल कर सकते हैं, कितने टाइम पे कॉल करना अपराध होता है, किस तरीके का भाषा आप प्रयोग कर सकते हैं कस्टमर के साथ, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करने पे आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये चीज़ें सबसे बड़ा सेफ्टी टूल होता है एडवोकेट्स के लिए। और इसी को प्रयोग करके चूँकि कोर्ट में रहते हैं तो वो उनके लिए, एडवोकेट्स के लिए, किसी भी पर्सन के ऊपर केस मुकदमा लिखवाना करवाना बहुत आसान काम है। और जो आगे का प्रोसेस होता है कोर्ट के अंदर ट्रायल में, जांच में, तो उनमें जो प्रोसेस है उसमें भी एडवोकेट्स और लीगल प्रोफेशनल्स को पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, जो कि बैंकर्स को और जो इसमें रिकवरी एजेंट होते हैं या बैंक मैनेजर्स होते हैं उनको नहीं होता है। और एक दो पुलिस केस हो जाने के बाद से प्राइवेट जॉब हो चाहे बैंकर्स के जॉब हो, उनको मतलब उनके पर्सनल वर्क जो प्रोडक्टिविटी होती है या जो वर्क परफॉर्मेंस होता है उस पर बहुत इफेक्ट होता है। तो इसीलिए वो लोग पुलिस केस से डरते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैंकर्स किसी भी एडवोकेट्स को, लॉ क्लर्क को, लॉ प्रोफेशनल को, जुडिशियल ऑफिसर को, कोर्ट स्टाफ को या जजेज को लोन नहीं देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोन नहीं देना चाहते हैं तो एडवोकेट्स को या लॉ प्रोफेशनल्स को, लीगल प्रोफेशनल्स को लोन नहीं मिलता है। उनको लोन मिलता है लेकिन किसी NBFC संस्था से मिल जाता है, किसी मीडियम रेंज के बैंक से मिल जाता है। जो लोन का अमाउंट होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है और इंटरेस्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बैंकर्स लोन देना प्रीफर नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनमें आते हैं लोको पायलट्स। लोको पायलट्स जो कि आम बोलचाल की भाषा में जिनको ट्रेन ड्राइवर बोला जाता है, रेलवे के ड्राइवर, या जो TT होते हैं, रेलवे के गार्ड्स होते हैं, जो मूविंग ट्रेन में जिनकी ड्यूटी होती है, उन लोगों को बैंक लोन देना प्रीफर नहीं करता है। और उसके पीछे उनका सॉलिड रीजन है कि कोई भी लोको पायलट्स हुआ, कोई भी रेलवे का गार्ड हुआ, कोई भी RPF का जो जवान हुआ, कोई कैंटीन का जो एम्प्लॉय हुआ, जो मूविंग ट्रेन में जिनकी ड्यूटी रहती है, तो उनको एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई लोको पायलट है तो उसकी जो ड्यूटी है वो दिल्ली से हावड़ा तक की है, काठगोदाम तक की है, या असम तक की है, या पंजाब की है, तो उनको एक्सेस कर पाना, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम होता है। कोई भी बैंक जो रेलवे का लोको पायलट है, अगर वो कानपुर में रहता है, उसने एड्रेस दे रखा है कानपुर में, लेकिन कानपुर रेलवे स्टेशन से उसकी जब ट्रेन खुलेगी तो महाराष्ट्र तक जाएगी, और महाराष्ट्र से फिर वो कहाँ जाएगा नहीं जाएगा उसका कोई अता पता नहीं रहता है। इसीलिए उसको एक्सेस कर पाना, उसको पकड़ पाना बैंकर्स के बस में नहीं है। इसलिए उनको लोन रिकवरी में उनके साथ बहुत दिक्कत आती है। और ऑन ड्यूटी आप उसको अरेस्ट कर नहीं सकते। जब वो लोको पायलट की ड्यूटी पे है तो उसको अरेस्ट कर नहीं सकते। और चूंकि वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिनमें उनको कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर आपके रिकवरी एजेंट ने बार बार अगर किसी लोको पायलट को कॉल कर दिया तो वो, अगर एक लोको पायलट एक कंप्लेन कर देगा तो रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और बैंक को भी काफ़ी हर्जाना उसका भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए लोको पायलट्स ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, रेलवे के गार्ड और रेलवे मूविंग ट्रेन में जिनकी ड्यूटी होती है, चाहे TT वगैरह हो, तो उनको बैंकर्स लोन देना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि सेम दिक्कत उनके साथ भी आती है कि वो लोन ले तो लेंगे लेकिन उनसे रिकवर कर पाना, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। जो चौथे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो एयर इंडिया के स्टाफ होते हैं। जो भारत सरकार के जो सरकारी एविएशन कंपनी है एयर इंडिया,
उसके जो स्टाफ होते हैं उनसे भी लोन रिकवरी करना जो बैंकिंग कंपनी है उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर होती है और बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई पायलट है, एयर इंडिया में पायलट है या किसी प्राइवेट कंपनी में पायलट है, किसी भी एयर कंपनी में, तो उसकी फ़्लाइट दिल्ली से लेके लंदन की है, दिल्ली से लेके वाशिंगटन की है, दिल्ली से लेके टोक्यो की है। तो हमारे इंडिया में कौन सा ऐसा बैंक है जो किसी एयर होस्टेस को या लोको पायलट्स को या क्रू मेंबर्स को या किसी जो भी मूविंग जो जेट के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पकड़ने के लिए वाशिंगटन और पेरिस और लंदन का चक्कर लगाता रहेगा। तो ये जो हवाई जहाज़ में जो एम्प्लॉयज़ लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट के हों, उनको भी पकड़ पाना हमारे बैंकिंग सिस्टम के बस का नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है कि कोई आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर कोई स्टाफ काम कर रहा है और दिल्ली पुलिस के लोग या बैंकर्स अपना एक वारंट इशू लेके वारंट नोटिस लेके पहुंच जाए कि हाँ हम इसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं एयरपोर्ट में, तो वहाँ उनको एंट्री ही नहीं मिलेगी, वो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए होता है जो एयरपोर्ट में काम करते हैं। और एयरपोर्ट वालों को पकड़ पाना, जो एविएशन से जिन रिलेटेड लोग होते हैं उनको पकड़ पाना बैंक वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बैंक वाले नहीं चाहते हैं कि किसी भी एविएशन कंपनी के एम्प्लॉय को लोन दिया जाए। और ये बात मैं अपने कई सारे बैंकर्स फ्रेंड से बात करने के बाद ही, एक्सेस करने के बाद ही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और एविएशन कंपनी में एयर होस्टेस शामिल है, पायलट शामिल है, क्रू मेंबर शामिल हैं और जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं, मेडिकल के स्टाफ होते हैं जो मूविंग एयरक्राफ्ट में रहते हैं, तो वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो वो चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट के हों, बड़ी कंपनी कोई भी लोन कंपनी उनको लोन नहीं देना प्रीफर करती हैं। उसके अलावा और अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट में जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स में आप उनको बुलाया जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझिए जो जोमेटो वाले हैं, स्विगी के राइडर हैं, डिलीवरी ब्लिंकिट वगैरह के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, इन लोगों को जो बड़ी कंपनी हो, कोई भी लोन कंपनी होती है, इनको लोन देना नहीं चाहती है क्योंकि ये गिग वर्कर है, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, इनकी कोई सैलरी नहीं होती है, कोई इनका परमानेंट जॉब नहीं होता है और इनकी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए इनको लोन देना कंपनी प्रीफर नहीं करती है। और पांचवा एक और गवर्नमेंट जॉब में एक डिपार्टमेंट आता है, कोई भी बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या गृह मंत्रालय, कोई भी 4th ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं उनको भी बैंकर्स लोन देना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि 4th ग्रेड्स के कर्मचारियों की जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है, उनकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है, रीपेइंग कैपेसिटी कम होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सॉलिड रीज़न है कि जिसका इनकम कम है उसको लोन नहीं दिया जाए। लेकिन बैंकिंग जो कंपनियां हैं उनका एक एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो 4th ग्रेड के कर्मचारी होते हैं वो जल्दी लोन पे नहीं करना चाहते हैं और उनके साथ भी लोन रिकवरी करने में कई सारी परेशानी का सामना आता है। तो बड़े चूँकि जो 4th ग्रेड के रेलवे कर्मचारी होते हैं ये ज़्यादातर इनकी जो ड्यूटी होती है मिनिस्टर्स के हाउस में होती है, जो भी गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी होते हैं उनकी सेवा में होते हैं, चाहे ड्राइवर हो गए, चाहे माली हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, स्टेनो हो गए, पियून हो गए, क्लर्क हो गए, ये टाइप के जो वर्कर्स होते हैं 4th ग्रेड के, वो हमेशा किसी बड़े अधिकारी की सेवा में रहते हैं, किसी बड़े मंत्री की सेवा में रहते हैं, किसी बड़े इसी तरीके के ऐसे बड़े लोगों की सेवा में या उनके सानिध्य में रहते हैं, उनके आसपास में रहते हैं कि बैंकर्स उन तक पहुंचना ही बैंकर्स का मुश्किल है। और सपोज कीजिए कि कोई चपरासी है, कोई 4th ग्रेड का वर्कर है और वो मंत्री जी के साथ सेवा में लगा है, तो कोई बैंकर्स क्या जाके वहाँ पे अपना लोन मांग सकता है मंत्री जी के सामने? या कोई सेक्रेटरी है, बड़े अधिकारी हैं, उस विभाग के सचिव हैं, तो उनके सामने कोई लोन वाला बैंकर्स जो जा वहाँ पे लोन नहीं मांग सकता। और ये क्या करते हैं, जो मैंने अपने अनुभव से मैंने पर्सनल बातचीत में एक बैंक कर्मी से मैंने बात की, तो उन्होंने अपने बातचीत में मुझे बताया कि जैसे 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, तो सपोज कीजिए कोई कुक है, तो वो किसी जो मंत्री जी हैं उनके घर में खाना बनाता है, संबंधित विभाग है, मान लीजिए कोई गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय के ही कोई मंत्री हैं, उनके यहाँ वो खाना बनाने का काम करता है, वो रहता है सरकारी क्वार्टर में। पहली बात कि बैंकर्स जो अपना लोन लेने के लिए वहाँ जाएंगे नहीं। और एक बार कोई बैंकर चला भी गया, ये नोटिस भी चला गया रेलवे का, बैंकिंग कंपनी का,
कि ये दिक्कत है, इसने लोन लिया हुआ है। तो उसने जाके कंप्लेन कर दी मंत्री जी से कि मंत्री जी ये बैंक वाले हैं और ये मुझे कॉल कर करके परेशान करते हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं और केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। तो मंत्री जी ने बोला कि ठीक है, दो उसका नंबर दो, कौन सा बैंकर है और किस कंपनी से बैंक तुम लोन लिए हो। तो बैंकर जो कर्मचारी था उसने उस लोन कंपनी का रिकवरी एजेंट का नंबर उपलब्ध करवाया। मंत्री जी ने डायरेक्ट बहुत ही बड़े अधिकारी को फ़ोन लगाया और उसको बोला कि तुम्हारे जो एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं, वो हमारे स्टाफ को ऐसे ऐसे हरास कर रहे हैं, तो हम तुम्हारे बैंक की जांच करवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ लिख देंगे, कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर दें। अब बैंक का वो अधिकारी था वो डर गया। उनको पता है कि जो बैंकिंग कंपनियां हैं इनका जो सिस्टम है वो बहुत स्लो है, इनका जो सिस्टम है इसमें कई सारे लूप होल्स हैं। तो इसीलिए अगर कोई मंत्री इसमें जांच का आदेश दे देता है तो हो सकता है कि बैंक भी बंद हो जाए, वो पूरा सेक्शन ही उसको ख़त्म करना पड़े, लोन माफ़ करना पड़े। इस तरह की उनको कई सारी परेशानियां होती हैं। तो इसीलिए 4th ग्रेड के कर्मचारियों को भी बैंक लोन देना प्रीफर नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जिनको बैंक लोन देना प्रीफर नहीं करता है। तो इस सीरीज में मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं कंक्लूड करते टाइम कि जो पुलिस वाले होते हैं सबसे पहले इन्हीं को लोन नहीं देते हैं, कोई बैंक देना ही नहीं चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको रिकवर कर पाना मुश्किल है। दूसरे एडवोकेट्स, लॉ ऑफिसर, लॉ क्लर्क, जुडिशियल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और लॉ से जुड़े कोर्ट के कर्मचारी जो होते हैं इनको भी कोई बैंक लोन देना नहीं चाहता है क्योंकि इनसे भी रिकवरी कर पाना मुश्किल है। तीसरे हो गए आपके लोको पायलट्स। लोको पायलट्स जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, रेलवे के ड्राइवर होते हैं, इन लोगों को पकड़ पाना मुश्किल है। इनकी ड्यूटी कभी दिल्ली रहती है, कभी पंजाब, कभी बठिंडा, कभी कहीं, तो इनको भी पकड़ना मुश्किल है। इसलिए जो लोको पायलट्स हैं उनको भी लोन नहीं मिलता है। जो चौथे गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, वो एविएशन के होते हैं जिसमें एयरपोर्ट और फ्लाइट्स में काम करने वाले लोको पायलट्स आते हैं, एयर होस्टेस आते हैं, क्रू मेंबर्स आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं और वैसे स्टाफ जो मूविंग चार्टर में रहते हैं, मूविंग एयरक्राफ्ट में रहते हैं, तो उनको भी पकड़ पाना, उनको एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल है और उनको कॉल भी नहीं कर सकते। सपोज कीजिए यहाँ दिन के 12 बजे हैं, वो जहाँ पे हैं वहाँ पे रात के 12 बजे हैं, तो यहाँ पे सो के उठने का टाइम है, वहाँ सोने का टाइम है, तो इसलिए डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। और एविएशन कंपनियां बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स रखती हैं जिसमें उनके एम्प्लॉय को कोई भी अनावश्यक परेशान नहीं कर सकता और डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए एविएशन कंपनी के एम्प्लॉयज को बैंक लोन देना प्रीफर नहीं करता है। उसके बाद जो 5वें नंबर पे आते हैं वो 4th ग्रेड के कर्मचारी होते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें गार्ड, नाई, आपके माली और आपके पियून, आपके कुक, यही सब लोग आते हैं जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, जो बड़े अधिकारियों के, बड़े मंत्रियों के गाड़ी चलाते हैं, उनके घरों में साफ़ सफाई करते हैं, उनके घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, रखवाली करते हैं, यही सब काम करते हैं, उनका सपोर्टिंग स्टाफ होता है। तो इन लोगों को भी बैंक लोन नहीं देना प्रीफर करता है क्योंकि बड़े लोग के संपर्क में रहते हैं और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो बड़े लोग को कंप्लेन करते हैं और बड़े लोग तुरंत फ़ोन करके और बैंक के अपर मैनेजमेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को कॉल करके धमका देते हैं और जैसे कोई कंप्लेन होती है, जांच वगैरह शुरू होता है तो बैंक पे खतरा रहता है। तो इसी से इस जांच पड़ताल से बचने के लिए 4th ग्रेड के कर्मचारियों को भी लोन बैंक देना नहीं चाहता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ और मैंने पूरे अपने जो भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी बातें हैं, उसको कंक्लूड करने का प्रयास किया। हालांकि इसका पार्ट 2 भी आना ज़रूरी है क्योंकि इसको डिटेल्स में मैं बताऊंगा आप सभी को कि इसमें और क्या क्या और कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं जो इसमें शामिल हैं जिनको बैंक लोन देना प्रेफर नहीं करता है। तो ये अभी भी ये लगभग 19-20 मिनट का वीडियो हुआ है। अभी भी ये वीडियो शॉर्ट में ही है। इसके अब मैं 2-3 फॉर्मेट इसके पार्ट 2-3 करके ले आऊँगा। तो आई होप कि आप सभी को जो मैंने बातें बताई वो क्लियर हो गई होंगी और आप सभी ने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा। और भी मैं इसी तरीके इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के बीच में ले आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपके नॉलेज को बूस्ट कर पाऊँ। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखें। आप सब इसका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कभी भी कोई लीगल सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा और मैं आपके हेल्प के पूरे प्रयास करूँगा। धन्यवाद।